हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लूमिंग फ्लावर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी टॉपिक के बारे में जो कि मोस्टली पेरेंट्स का सवाल रहा है और एक टेंशन सी लगी रहती है कि हम बच्चे का सिर को गोल कैसे रखें। अगर वो लंबा है तो गोल कैसे रखें, अगर वो चिपटा हो गया है यानी फ्लैट हो गया है तो भी हम गोल कैसे रखें। अगर वो पहले से ही गोल है तो बड़े होने तक बच्चे का सिर का शेप गोल कैसे रखा जाए। और भी ये क्वेश्चन रहा है कि कौन सी ऐसा पिलो यूज़ करें जो सबसे बेस्ट रहेगा बच्चे का सिर का शेप मेंटेन करने के लिए यानी गोल रखने के लिए। तो फिर चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं फ्लैटेड होता क्यों है। आपने कभी नोट किया होगा कि न्यूबॉर्न बेबीज जो है शुरू के महीने में वो सोए ही रहते हैं। तो क्या होता और वो एक ही पोजीशन में लगातार सोने से सिर के ऊपर प्रेशर पड़ती है जिस वजह से फ्लैटेड हो जाता है, क्योंकि बच्चे का सिर का जो स्कल होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, जिस वजह से एक ही पोजीशन पे अगर बच्चा सो रहा है उस पर प्रेशर पड़ के वो यहाँ से फ्लैट हो जाता है। ये हो गया मोस्टली कॉमन केस में होता है। इसके अलावा भी अगर मदर का नॉर्मल डिलीवरी हुआ है और डिलीवरी के टाइम वैक्यूम यूज किया गया है तब भी बच्चे का सिर गोल नहीं होता है। और भी अगर मदर ट्विंस या ट्रिपल बेबी कैरी कर रही है तब भी बच्चे का सिर पे फ्लैट या लंबा होने का चांस रहता है। और भी अगर प्री मैच्योर बेबी है तब भी ये चीज़ होती है। ये एक मिसकंसेप्शन है कि जो बच्चा नॉर्मल पैदा होते हैं उनका सिर फ्लैट या लंबा रहता है, या फिर जो बच्चा सिजेरियन में होते हैं यानी सी सेक्शन में होते हैं उनका सिर गोल रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्लैट हेड या लंबा हेड ये किसी का भी हो सकता है। ये तो हो गया कि बच्चे का सिर का शेप फ्लैट होता क्यों है और कैसा है। अब हम जानते हैं कि क्या हम मस्टर्ड सीड्स का पिलो यूज़ करके बच्चे का सिर का शेप हम गोल रख सकते हैं। फ्लैटेड होना बच्चों में ये कोई डरने की चीज़ है नहीं। बस आपको क्या करना है, कुछ बातों को ध्यान रखना है जिससे आप फ्लैटेड होने ही नहीं दोगे। यानी आपको क्या करना है, शुरू से ही आप 6-7 महीने तक बच्चे का कुछ बातों का ध्यान रखिए बच्चे का सिर के लिए, जिससे फ्लैटेड होगा ही नहीं। सबसे पहले क्या करना चाहिए, राई के दाने का पिल्लो यानी मस्टर्ड सीड्स का पिल्लो आप बच्चे का सिर के नीचे शुरू से ही आप दे दीजिए। ये मतलब हार्ड भी नहीं होता है, ये बच्चे का सिर का अकॉर्डिंगली शेप लेता है। बच्चा इसमें बहुत कंफर्टेबल होता है सोने में। बच्चा अगर थोड़ा सा भी मूव कर रहा है ना तो उस हिसाब से मस्टर्ड सीड्स जो है वो बच्चे का सिर का अकॉर्डिंगली मूव करते हैं। तो ये बच्चे का सिर पे कोई भी प्रेशर नहीं देता है। शुरू से ही आप मस्टर्ड सीड्स का पिलो यूज़ कीजिए। ये एक बेस्ट हेड शेपर माना गया है। ये आज नहीं, ये बहुत पहले से ही राई के दाने का जो पिलो है वो बहुत पहले से ही यूज करते हैं और ये बहुत इफ़ेक्टिव भी है। आप इसको घर में भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है, एक सॉफ्ट सी कॉटन का कपड़ा को पिल्लो के शेप के हिसाब से सिलवा दीजिए। उसमें मस्टर्ड सीड्स यानी राई के दाने को भर दीजिए और बच्चे के सिर के नीचे यूज कीजिए। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है, इसको जो ऊपर का कवर है उसको क्लीन रखना है और इसको बीच बीच में धूप में सुखाना है ताकि बच्चे को यहाँ पे कोई एलर्जी या दाना ना हो। इसके अलावा बच्चा जब सोता है आपको उस टाइम ध्यान रखना है कि अगर बच्चा काफ़ी देर से लेफ़्ट होके सोया है तो उसको कुछ देर के लिए राइट में सुलाया जाए। अगर राइट होके सोया है तो उसको लेफ़्ट में सुलाया जाए, यानी बच्चा एक साइड करके सिर ना सोए। आप आधा घंटा अगर ऐसे सो रही है लेफ़्ट होके तो आधा घंटा उसको राइट में सुलाइए ताकि बच्चे का एक ही साइड के सिर पे प्रेशर ना पड़े। ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी मदर जब फीड देते हैं आप कोशिश कीजिए कि फीडिंग के टाइम आप एटलीस्ट गोदी में ही बच्चे को लेके फीड कीजिए। इससे बच्चे का सिर पे प्रेशर कम पड़ेगा। मतलब लेफ़्ट या राइट होकर अगर मदर फीड दे रहे हैं तो फिर वो बच्चे का सिर चिपटा होने का भी कारण हो सकता है।
और भी अगर आप गोदी में भी फीड करवा रहे हैं तब भी आप ध्यान दीजिए कि आप दोनों साइड से फीड कर पाइए। यानी आप सिर्फ लेफ़्ट साइड से फीड कर रहे हैं और राइट नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इवन डॉक्टर भी बोलते हैं अगर आप फीड लेफ़्ट से 15 मिनट कर रहे हैं तो फिर राइट में भी आप 15 मिनट कीजिए। ये एक हेल्दी फीड माना जाता है और साथ ही बच्चे का सिर पे प्रेशर नहीं पड़ता है। मैं फिर से बोलना चाहूँगी, आप शुरू से ही मस्टर्ड सीड्स का पिलो यूज कीजिए, ये बेस्ट हेड सेपर पिलो है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो और आज का वीडियो से आपका बच्चे को हेल्प मिलेगी। सो जाने से पहले फ्रेंड प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और प्लीज़ 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 इसको जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपका जो भी जान पहचान में है, जिनका छोटा बेबी है, उनको भी हेल्प मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।